बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है वैकल्पिक प्रश्न, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों फर्स्ट है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है क है टुंड्रा, ख है हिमालय, ग है मैग्रोव और घ है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों घ वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर क है 100 सेंटीमीटर, ख है 70 सेंटीमीटर, ग है 50 सेंटीमीटर और घ है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों? उत्तर में आप देख सकते हैं क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 100 सेंटीमीटर। इसे आप उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन क है पंजाब, ख है दिल्ली, ग उड़ीसा और ग है पश्चिम बंगाल। तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं ग वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है उड़ीसा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत में कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में लिए गए हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिए गए हैं। और आपके ऑप्शन है बच्चों क है मानस, ख है मन्नार की खाड़ी, ग है नीलगिरी और घ है पन्ना। तो क्या होगा उत्तर बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं ख मन्नार की खाड़ी और ग नीलगिरी, यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। आप इन्हें लिख सकते हैं और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है फिर आपका संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, और यहाँ पर क है आपके लिए पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो जानते हैं आप किसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र भौतिक पर्यावरण तथा इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की पारस्परिक निर्भरता का तंत्र है। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। वह वनस्पति तथा अन्य जीवों का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपका ख भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। तो जानते हैं आप उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण निर्धारित करने वाले तत्व हैं। और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर पहले उच्चावच, और इसके दो पार्ट यहाँ पर लिखेंगे ए है भूमि और बी है मृदा। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे वातावरण, और इसके अंतर्गत लिखेंगे आप ए लिखेंगे तापमान, बी सूर्य का प्रकाश और सी वर्षण। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद फिर आपके लिए गए प्रश्न जीव मंडल निचय से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दो। उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले जीव मंडल निचय और हेडिंग डालकर लिखेंगे एक संरक्षित जीव मंडल जिसका संरक्षण इस प्रकार किया जाता है कि न केवल इसकी जैविक भिन्नता संरक्षित की जाती है अपितु इसके संसाधनों का प्रयोग भी स्थानीय समुदायों के लाभ हेतु टिकाऊ तरीके से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीलगिरी और सुंदरवन। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों घ कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों उत्तर लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लैमूर, एक सींग वाले गैंडे और हिरण हैं। वहीं पर्वतीय वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिर शुरू होता है आपका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में अंतर कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों क है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत और ख है सदाबहार और पर्णपाती वन।
सबसे पहले आप लिखेंगे क के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इस प्रकार से आप एक टेबल बना लें और इसमें लिखेंगे नंबर 1 वनस्पति जगत में लिखेंगे किसी क्षेत्र विशेष अथवा अवधि में भू परपटी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की पौधों की प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। और प्राणी जगत में लिखेंगे नंबर 1 किसी क्षेत्र विशेष या अवधि में भू परपटी पर पाए जाने वाली सभी प्राणियों की प्रजातियों को वन्य प्राणी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते अपितु वनस्पति जगत पर निर्भर होते हैं। ठीक है। और इसके बाद ख के लिए लिखेंगे आप अंतर बताना है आपको सदाबहार वन और पर्णपाती वन में। तो क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल जिस प्रकार से बना रखी है आप भी बना सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट लिखेंगे ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। ठीक है। तो वहीं लिखेंगे पर्णपाती वन में ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है। इसके बाद सदाबहार वन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन वनों में पौधे अपने पत्ते वर्ष के अलग अलग महीनों में गिराते हैं जिससे ये पूरे वर्ष हरे भरे नजर आते हैं। इधर लिखेंगे दूसरा पॉइंट इन वनों में पौधे अपने पत्ते शुष्क गर्मी के मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट लिखेंगे सदाबहार वन में इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में हाथी, बंदर, लेमूर, एक सींग वाले गैंडे और हिरन हैं। तो वहीं पर्णपाती वन में लिखेंगे तीसरा पॉइंट इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले पशुओं में शेर और बाघ हैं। और चौथा पॉइंट लिखेंगे बच्चों सदाबहार वन में लिखेंगे इन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी, चमगादड़, बिच्छू एवं घोंगे आदि पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में चौथा पॉइंट लिखेंगे इन पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में बहुत से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों पांचवा सदाबहार वन में लिखेंगे ये वन पश्चिमी घाट की ढलानों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भागों, तटीय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। और इधर लिखेंगे पर्णपाती वन में पांचवा पॉइंट लिखेंगे ये वन भारत के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पास की पहाड़ियों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी घाट के पूर्वी ढलानों, मध्य प्रदेश तथा बिहार में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों छठा पॉइंट लिखेंगे सदाबहार वन में इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले वृक्षों में आपनूस, महोगनी, रोडवुड आदि हैं। और इधर लिखेंगे छठा पॉइंट इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, नीम आदि प्रमुख हैं। और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान रहे बच्चों ठीक इसी प्रकार से आप अंतर लिखें और उन्हें याद भी करें। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताएं और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति इस प्रकार है। और हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर लिखें। क उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा लिखेंगे ख उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला लिखेंगे ग उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। फिर लिखेंगे घ पर्वतीय वन और गै लिखेंगे मैग्रोव वन। और इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे उच्च प्रदेशों की वनस्पति और हेडिंग डालकर लिखेंगे क पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। ठीक है। अगला है बच्चों ख 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है। और गै वाले में लिखेंगे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्पूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अगला है बच्चों घ लिखेंगे ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे फिर ग अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः
3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर, फर, जूनियर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। पॉइंट बनाकर लिखें और उन्हें याद भी करें। अगला यहाँ पर पांचवा प्रश्न, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के लालच के कारण जीवों तथा पादपों का अति दोहन हो रहा है। मनुष्य पेड़ों को काटकर तथा पशुओं को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। इसके कारण बहुत से जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न, भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? उत्तर में लिखेंगे, भारत में पृथ्वी की लगभग सभी भौतिक विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार एवं द्वीप आदि। ये पांचों कारक भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की वृद्धि एवं विकास के लिए या जैविक विविधता के लिए अनुकूल हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे फर्न, शैवाल, एल्गी तथा कवक, फंजाई आदि पाए जाते हैं। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा ताजे तथा समुद्री पानी की विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा, आर्द्रता एवं तापमान में अत्यधिक भिन्नता के साथ अलग अलग प्रकार का वातावरण पाया जाता है। पूरे देश में वर्षा का वितरण भी असमान है। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत की विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग प्रकार की वातावरण संबंधी परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार की मृदा चाहिए होती है। इसलिए भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर शुरू होता है आपका यहाँ पर मानचित्र कौशल। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाएं और अंकित करें। और क्या दिखाना है आपको, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, क है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ख है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और ग है 2 जीव मंडल नीचे भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में। तो इसके लिए आपको एक मानचित्र बनाना होगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपको दिख रहा है यहाँ पर। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं काजीरंगा, और यहाँ पर ये मानस, यहाँ पर राजा जी, और यहाँ पर है ये रणथंभौर। ठीक है, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं बच्चों। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उच्च कटिबंधीय पर्णपाती वन, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप एक मानचित्र बना सकते हैं बच्चों और उसे भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके लिए फिर परियोजना कार्य, और यहाँ पर एक है, अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधि पादप का पता लगाएं। और ख है यहाँ पर, किन्हीं 10 व्यवसायों के नाम ज्ञात करो जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों से कच्चा माल प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अगला है ग, वन्य प्राणियों का महत्व बताते हुए एक पद्यांश या गद्यांश लिखिए। और अगला है फिर घ, वृक्षों का महत्व बताते हुए एक नुक्कड़ नाटक की रचना करो और उसका अपने गली मोहल्ले में मंचन करो। और फिर ग है आपके लिए, अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर किसी भी पौधे को लगाइए और देखिए कि वह कैसे बड़ा होता है और किस मौसम में जल्दी बढ़ता है। और सबसे पहले आप देख सकते हैं, चाहे तो काय के लिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे तुलसी, नीम, बबूल और कचनार। ठीक है, ख के लिए लिखेंगे पशुपालन, मछली पालन, बढ़ईगिरी, ऊन उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग आदि। और इसके बाद ग, घ और ग, ये बिल्कुल आपको अपने हिसाब से लिखने होंगे इनके उत्तर। आप प्रश्न देखकर सही ढंग से उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 समकालीन भारत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।